आज के एपिसोड में हम जा रहे हैं कि ऐसे बाजार के अगर आपने कोई कपड़े की खरीदारी करनी हो जहाँ रोजमर्रा जिंदगी में कोई भी चीज चाहिए हो तो आप फौरन इस बाजार का रुख करते हैं। फाइव स्टार होटल्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी 5 स्टार नान शॉप के बारे में। इस टाइम जो हमने नान बढ़ाए हैं उनमें मटन और चिकन चीज़ और गुलबार मीठा नान है। मेरी मेज 5 स्टार नान शॉप के 3 मशहूर जो नान है उनसे सज चुकी है। क्या आप भी मेरी तरह लाहौरी खाने खा खा कर तंग आ गए हैं? तो आज मैं आपकी एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ सिर्फ पेशावरी खाने मिलते हैं और क्या कमाल के खाने मिलते हैं। दम पोख मेरे हाथ में मौजूद है और इसकी क्या ही खुशबू आ रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा बल्ली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम जा रहे हैं कि ऐसे बाजार के अगर आपने कोई कपड़े की खरीदारी करनी हो जहाँ रोजमर्रा जिंदगी में कोई भी चीज चाहिए हो तो आप फौरन इस बाजार का रुख करते हैं। मैं बात कर रही हूँ इसरा बाजार की, लेकिन हम यहाँ पर आज एक्सप्लोर करेंगे कुछ हिडन फूड पॉइंट्स। वो ऐसी जगह हैं कि अगर आप अगली दफा इच्छा आए तो यहाँ जाए बगैर रह ना पाएंगे। फाइव स्टार होटल्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी 5 स्टार नान शॉप के बारे में। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ नान मिलते हैं, लेकिन नान में भी ऐसी वैरायटी की सिलेक्शन मुश्किल हो जाए। नाज़रीन, मैं अपने पहले फूड पॉइंट 5 स्टार नान शॉप पर मौजूद हूँ, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी स्पेशलिटी इनके नान है। मेरे साथ भाई मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके पास कितनी किस्म के नान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। मुझे सबसे पहले तो इस शॉप की हिस्ट्री बताइएगा, कब ये शुरू की गई थी? ये तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी शॉप है। 35 से 40 साल जी, पुरानी बिल्कुल। शॉप है। और जब शुरू किया था तब कितने किस्म के नान थे और आज कितने किस्म के नान जब हैं? शुरू किया था तब भी इतने किस्म के थे और उस टाइम तकरीबन बस मटन और चिकन चीज़ नहीं लगता था, ऑलमोस्ट बाकी सारे ही लगते थे। लेकिन इस टाइम जो हमने नान बढ़ाए हैं उनमें मटन और चिकन चीज़ और गुलबार मीठा नान है, ये नान बढ़ाए हैं। ये 3 नान है जो आपके ज्यादा सेल होते हैं। जी। क्या प्राइसेस है नान की? कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? प्राइसेस देखें, आलू वाला नान जो है और बेसन वाला ये 100 से इससे ऊपर चले जाते हैं। बीफ नान, चिकन नान, मटन और चिकन चीज़। सबसे महंगा कौन सा? सबसे महंगा मटन है, 700 रुपये का। 700 रुपए का महंगा। रेसिपीज के हवाले से बताइएगा, जब भी कोई नया लेकर आना होता है आपने नान, यहाँ पे जब शुरू किया था तब तो कोई एक खास बंदा है जो कि इसको एक्सपेरिमेंट करता है और रेसिपीज को फाइनलाइज करता है, किस तरह से उसको लेकर आते हैं? ये हाजी साहब ही रेसिपी वगैरह फाइनल करते हैं और वो ही इसको चला रहे हैं। सुबह तकरीबन वो मंडी से सामान भी खुद ही परचेज करते हैं, मंडी आना जाना उनका ही होता है और वो सारा निजाम खुद ही एक देखते चीज हैं। अपनी निगरानी में वो एक करवाते चीज़ हैं। अपनी निगरानी में हाजी साहब खुद ही मैनेज करते हैं। वैसे कोई खास मसाले हैं जो कि उसमें नान वगैरह में इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको लगता हो कि आप लोगों की ये स्पेशलिटी इस वजह से लोग ज्यादा आते हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें खास मिसाले भी हैं और हाजी साहब वो हैं जो मिसाले में कोई कमी बेशी नहीं करते। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, एक दिन में एवरेज कितने नान है जो कि आप सेल कर लेते हैं? एवरेज एक दिन में है कोई 1500 से 2000 की एवरेज। 1500 से 2000। जी। और वीकेंड पे ज्यादा रश होता है या सेम ही रेशो चल रही होती नहीं, है? वीकेंड पे ज़्यादा रश होता है। जी। वीकेंड पे कहाँ तक चली जाती है सेल? यही कोई 500-600 प्लस में चले जाते हैं। यानी कि 2000 जी से ऊपर चली जाती जी, है बिल्कुल। आपकी सेल। बेहतरीन है। आपके पास मैं पहली दफा आई हूँ, तो मुझे बताएं कि पहली दफा कोई इंसान आए तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये वाला नान जरूर ट्राई करना चाहिए? चिकन चीज़। चिकन चीज नान, जी। बस एक ही? चिकन चीज़ नान जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा मज़े का चिकन चीज़ है और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नान के साथ कोई रायता, कोई ऐसी जी, चीज साथ में रायता वगैरह होता है। रायता होता है तो वो जी। अलग से होता है या नहीं, मतलब वो साथ ही होता है, कम्प्लीमेंट्री। जो आपके प्राइसेस के साथ ही रायता उसके भी आपको साथ। मिल जाएगा? ठीक है जी। इनका मेन्यू देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से नान इनके ट्राई करने हैं। वो तमाम चीज़ें ट्राई करूँगा, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताऊँगी। मेरी मेज़ 5 स्टार नान शॉप के 3 मशहूर जो नान है उनसे सज चुकी है। मेरे पास इनका
चिकन चीज़ नान है, कीमे वाला नान है और उसके अलावा आलू वाला नान है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो कि देखने से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है वो ये है चिकन चीज़ नान। इसको सबसे पहले ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। पहले तो इसकी फिलिंग आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी फिलिंग इसकी की गई है। चीज़ है जो मुझे इसके अंदर प्रॉपर नज़र आ रही है और इसके अलावा चिकन भी। ऊपर इसको जो गार्निश किया गया है इसके अंदर कलवंजी भी है, तिल है और इसके अलावा धनिया छोटा छोटा काट के ऊपर गार्निश किया गया है। इसको 4 पीसेस में आप काट सकते हैं। और अभी पहले ट्राई इसलिए करी क्योंकि इसके अंदर चीज़ है और चीज़ अगर ठंडी हो जाए तो ठंडी के खोने के बाद उसका मज़ा वो नहीं रहता, इसलिए इसकी पहली बाइट ऐसे लेती हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है और इसकी फिलिंग ऐसे भी आप देख सकते हैं कि चीज़ की कितनी हमें क्वांटिटी नज़र आ रही है, चिकन कितना ज़्यादा इसमें ऐड किया गया है। इसको मैं रायते के साथ भी ट्राई करती हूँ। वैसे तो इसके साथ हमें कोई भी सॉस या रायता लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ की वजह से पहले ये बहुत जूसी और क्रीमी इसका टेस्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रायते के साथ भी ट्राई कर रही हूँ और देखते हैं कि रायते के साथ इसका टेस्ट कैसा आता है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। इसमें मसालों की बात की जाए तो मसाले बहुत बैलेंस इस्तेमाल किए गए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मसालों में या नमक मिर्च में मुझे जो फील हो कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो चिकन और चीज़ की क्वांटिटी है वो बहुत लाजवाब है। अक्सर बनना जब हम आलू वाला या चिकन वाला नान कहीं बाहर से खाते हैं तो बहुत कंजूसी के साथ उसकी फिलिंग की जाती है। जब मेन इंग्रेडिएंट होता है चिकन हो चीज़ हो उसको बहुत कम डाला जाता है कि हमें ज़्यादा उसकी जो ऊपर वाली रोटी होती है उसका टेस्ट आ रहा होता है, फिलिंग का टेस्ट उस तरह से प्रॉपर नहीं आ रहा था, लेकिन इसकी फिलिंग की इस लिहाज से बहुत अच्छी है। इसके बाद जो दूसरी आइटम मेरे सामने मौजूद है वो है इनका आलू वाला नान। आलू वाला नान भी ट्राई करते हैं। आलू वाला नान भी वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर सुराख की गए कांटों से, जिसकी वजह से इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो मज़ीद इन्हांस हुई है और इसकी जो इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा थी जो मैंने पहले चीज़ चिकन नान खाया था, लेकिन इसकी जो आलू वाला नान है इसकी थिकनेस थोड़ी कम है। इसकी पहली बाइट लेने लगी हूँ और ये भी बहुत ही नरम नान है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और आलू है जो ख़ास तौर पे अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं, वरना अक्सर जब हम बाहर से आलू वाला नान या आलू वाला पराठा खाते हैं तो मीठे आलू इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से सारा इसका जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। आलू की जो फिलिंग है, जो मसाला उसके अंदर बनाया गया है, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। इसको भी रायते के साथ ट्राई करने लगी हूँ। रायते के साथ भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा, रायते की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी ठीक ही है। इसके अलावा उसके अंदर धनिया शामिल किया गया और नमक भी मेरे ख्याल से शामिल किया गया है। और जब मैंने आलू वाला नान रायते के साथ खाया तो मुझे ये थोड़ा सा स्पाइसी फील हुआ है। अगर आप स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते तो आप इसको ऐसे ही खाएंगे, आप रायता ना लीजिएगा, क्योंकि रायते के अंदर भी नमक है तो वो जब मिल गया है तो ज़्यादा थोड़ा सा स्पाइसी हो गया। इसके बाद जो लास्ट आइटम मेरे पास मौजूद है वो है इनके ये कीमे वाले नान। कीमा है जो वो बीफ का कीमा है और उसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर भी कलवंजी, तिल और धनिया है उसका इस्तेमाल किया गया है। और अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो वो भी ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत पतला है ये। इसकी पहली बाइट लेने लगी हूँ मैं। इसकी जो थिकनेस थी उससे मुझे लग रहा था कि इसके अंदर कीमा बहुत कम शामिल किया गया होगा, तो शायद मुझे कीमे का उस तरह से टेस्ट फील ना हो। लेकिन जब मैंने इसकी पहली बाइट ली है तो मुझे वो टेस्ट है जो कीमे का वो प्रॉपर फील हुआ है। तो आपने इसकी थिकनेस पे नहीं जाना, इसमें टेस्ट है जो कीमे का वो आपको एक बहुत बैलेंस टेस्ट आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। मसालों की बात की जाए तो इसमें मसाले भी बैलेंस है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मिर्च वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये। इसको मैं रायते के साथ ट्राई करती हूँ। अच्छा, रायते के साथ अगर तो आपको जूसी ज़्यादा पसंद है चीज़ तो फिर आप उसको रायते के साथ लीजिएगा, वरना इसका टेस्ट ऐसे भी बहुत ही अच्छा था। तीनों नान अपनी जगह बहुत मज़ेदार हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है इन तीनों का। और प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल हैं। आलू वाले नान की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है 35 सेंट्स, और ये इनका सबसे सस्ता नान है। इसके बाद जो मेरे पास नान मौजूद था वो था बीफ कीमा नान। इसकी प्राइस है सिर्फ 300 रुपीज़, और अगर हम इस प्राइस को डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $1.07। और लास्ट आइटम जो कि मेरे सामने मौजूद थी वो ये था चीज़ चिकन नान, और इसकी प्राइस है 400 रुपीज़, और डॉलर्स में ये प्राइस बनती है $1.50। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर आप खुद भी इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप
5 स्टार नान शॉप जो कि इक्सा में लोकेटेड है, यहाँ ज़रूर आएँ। इनके पास इसके अलावा भी नान की काफ़ी वैरायटी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि जैसे ये तीनों मज़ेदार हैं वैसे ही बाकी भी तमाम वैरायटी मज़ेदार होगी, आप उनको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या आप भी मेरी तरह लाहौरी खाने खा खा कर तंग आ गए हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ सिर्फ पेशावरी खाने मिलते हैं और क्या कमाल के खाने मिलते हैं। इस दुकान को बने हुए वैसे तो सिर्फ 2 माह हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ रश देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे ये 200 साल पुरानी दुकान है। नाज़रीन, अब मैं मौजूद हूँ अपने दूसरे फूड पॉइंट जिसका नाम है पेशावरी पुलाव और दम कुक। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या खास रेसिपीज है, किस तरह से इसको तैयार किया जाता है कि लोग दूर दूर से इसको खाने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आपको ये शॉप बनाए हुए कितना अर्सा हो चुका है? ये बस भैया मेरा भैया पारे हो गए, फिर वो बना दिया 2 माह हो गया। और सिर्फ 2 ही आइटम्स है आपके पास? हाँ, 2 आइटम है, रोस्ट था वो काबली कहाँ से पेशावर आए से। आप, किस शहर से? मैं पेशावर से है। पेशावर से आए, तो यानी कि पेशावर की खास डिशेज आप यहाँ पर लेकर आए हैं। पहले भी यहाँ पर सेल करते थे या पहले एक्सपीरियंस है ये? नहीं, ये उधर दूसरा ब्रांच भी है पेशावर में। पेशावर में हाँ, ब्रांच और पेशावर। लाहौर में इसकी पहली ब्रांच आपने स्टार्ट किया। लोगों का रिस्पांस कैसा देखते हैं? पंजाबी हैं जो, वो खास तौर पे पेशावरी खाने खाना पसंद करते हैं। हाँ, सारा पसंद किया है पेशावरी। रेसिपीज आपकी अपनी है, कहीं से अडॉप्ट की हैं, कहाँ से सीखी ये बताइएगा। ये अब गोश्त होता है ना बड़ा, और इसके साथ छोटा गोश्त भी होता है, मिक्स होता है, नली के साथ होता है, सारा सब कुछ भी है। इस चावल की तरी होता है, तरी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, इसके साथ गोश्त डालता है। हाँ, इसके साथ बस बनाता है। बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो आप मसाले इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नमक मिर्च तो है नहीं, बहुत लाइट से, मेरे ख्याल से सिर्फ आप काली मिर्च का इस्तेमाल करते होंगे मसालों में। हाँ, ये बस सिर्फ काली मिर्च इस्तेमाल कर ले, थोड़ा एक या 2 मिसाले वो इस्तेमाल कर ले, ज़्यादा मिसाला नहीं इस्तेमाल ज़्यादा कर। मसाले इस्तेमाल नहीं मिर्च करते। ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है। और एक दिन में तकरीबन कितनी प्लेटें हैं जो वो पुलाव की, और कितने प्याले हैं जो दम कुक के वो सेल करते हैं? ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा से तकरीबन 3-4 पतीले बेचते हैं, 50-60 प्लेट होते हैं। 50-60 हाँ, किलो? किलो। ठीक है। और एक दिन में आप कितनी दफ़ा उसको तैयार करते हैं, या एक ही? एक में तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे लगेगा, सही बनाते 2 या हाँ। 1.5 घंटे बनते तो लगते हैं। तो एक दिन में सिर्फ एक ही देगची तैयार होती है? नहीं, 5-6 देग बनाते 5-6 एक दिन में, यानी कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है आप जो एक दिन में सेल कर रहे हैं। और प्राइसेस हैं जो लोग उसे सेटिस्फाई हैं कि जिस प्राइसेस में आप दे रहे हैं वो ठीक है? बस ये रेट एक ही रेट ही है सर, सब कुछ के लिए। सब चीज़ों का एक ही रेट है। 400 रुपये में मेरे ख्याल से 400 आप का दोनों रोश होता है खाप, और 800 का पुल होता है। जब चावल है ना, वो 400 का पुल होता है, 200 का हाफ होता है, 800 हिसाब से किलो होता है। बेहतरीन हो गया। चलिए फिर मैं भी आपकी दोनों आइटम्स ट्राई करती हूँ और फिर देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। दोनों चीज़ें मैं मंगवाती हूँ, उसको ट्राई करेंगे और फिर आपको भी टेस्ट के हवाले से बताएंगे। अभी मेरे हाथ में गरम गरम पेशावरी पुलाव मौजूद है और क्या ही खुशबू आ रही है। देखने में क्या कमाल का लग रहा है। इसकी बाइट लेते और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। पहले मैं सिर्फ इसके चावल ट्राई करूंगी। चावलों के अंदर जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, इसके अंदर चने भी हैं और चने की दाल भी है। काले चने और चने की दाल, ये दोनों चीज़ें इसको ट्राई करने लगी हूँ। क्या ही लाजवाब टेस्ट है। और जब चने की दाल आती है मुँह में, जब चने आते हैं तो एक जो फ्लेवर आता है बहुत ही शानदार है। इसके अलावा इसके अंदर किशमिश को भी शामिल किया गया है, गरम मसाले का इस्तेमाल किया गया है। देखने में भी नज़र आ रहा है कि गरम मसाला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसका जो ये तमाम चीज़ें मिलकर जो फ्लेवर बनता है, क्या ही बात है उसकी। इसके अलावा इसके अंदर ये बीफ है और ये गोश्त भी कितना ही नरम है, देखने में ही हमें अंदाज़ा हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं आराम से ये टूट भी गया है। इसको मैं ट्राई करती हूँ चावलों के बगैर ही अभी इसको खाऊंगी। चावलों का टेस्ट तो अच्छा है ही था, लेकिन ये गोश्त है जो इसका जो टेस्ट है, इसका जो फ्लेवर है, इसके अंदर कोई मसाले नहीं है, कोई नमक मिर्च, इसको कुछ नहीं लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद इसका जो अपना फ्लेवर आ रहा है बहुत ही शानदार है। और जितना नरम ये गोश्त है कि फील ही नहीं होता कि हम गोश्त खा रहे हैं, बिल्कुल भी
सख्त नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाया गया और मुंह में जाते ही ऐसे ही घुल जाता है। बहुत ही शानदार टेस्ट है। चावलों के साथ भी इस गोश्त को लेते हैं और देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है ये वो कैसा बनता है। और इस बाइट के अंदर मैं कोशिश करूंगी जब मैं चावल लूँ तो जो इसके अंदर चने हैं, चने की दाल है, किशमिश है, तमाम चीज़ें मेरी इस बाइट में आ जाएं ताकि मुझे इसका ओवरऑल जो टेस्ट है वो पता चल सके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट। जो गोश्त था उसके अंदर कोई भी मसाले नहीं थे, नमक मिर्च नहीं थे, लेकिन जो चावल है, चावलों के अंदर जो मसाले इस्तेमाल किए गए हैं, गरम मसाले का जो टेस्ट आया था, ख़ास तौर पे किशमिश है जो, वो जब मेरी बाइट में आई है तो एक नमकीन और मीठे का जो कॉम्बिनेशन बना है, तो थोड़ा सा जो मीठा था वो किशमिश का, वो बहुत ही लाजवाब टेस्ट था, बहुत अच्छा फ्लेवर था। और सर्विंग आप देख सकते हैं, प्लेट बिल्कुल भरी हुई है और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ में आपको ये पूरी प्लेट मिलेगी। और अगर हम इस प्राइस को डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $1.50। मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। इसकी जो सर्विंग की क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छी थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएगी। इसके बाद इनके पास जो दूसरी आइटम इनकी मौजूद है वो है इनका दम पुक। उसको भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि जैसे ये मज़ेदार है वैसे ही इनकी दूसरी आइटम मज़ेदार होगी या नहीं। दम पुक मेरे हाथ में मौजूद है और इसकी क्या ही खुशबू आ रही है। इसका गोश्त का जो रंग है वो भी बहुत कमाल है। दम पुक में मेरे पास यहाँ पर एक साइड पे गोश्त और दूसरी साइड पे उबला हुआ आलू है और जो यखनी है उसका कलर, उसकी खुशबू, क्या ही बात है इसकी। इसको ट्राई करते हैं पहले क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत गर्म है। और जो आलू है इसको भी मैं ये इसका छिलका पहले तो उतारती हूँ ऊपर से, क्योंकि इसकी भी मैंने बाइट लेनी है। और ये गोश्त अभी बहुत गर्म है लेकिन बहुत नरम भी है। इसको ऐसे हाथ लगाए और गोश्त टूट जाता है। अभी मैंने थोड़ा सा गोश्त हो रहा है क्योंकि गर्म है, इसे मैं इसकी छोटी सी बाइट लूंगी। अच्छा, मेरे ख्याल से आलू को ना इसके अंदर ही उबाला गया है, अलग से उबाल के नहीं इसके अंदर शामिल किया गया। जब इसको तैयार किया जा रहा था तो इसके अंदर ही आलू को भी शामिल कर दिया गया, क्योंकि जब मैं खा रही हूँ तो एक आलू का जो थोड़ा सा फ्लेवर होता है ना उसका वो इसके अंदर कहीं मुझे फील हो रहा है। और वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इसके अंदर भी मसाले वगैरह कोई खास इस्तेमाल नहीं किए गए। मेरे ख्याल से सिर्फ इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि टेस्ट और किसी मसाले का नहीं आ रहा। बहुत ही लाइट से इसके अंदर मसाले हैं, काफ़ी अच्छा जो, और गोश्त का जो असल फ्लेवर है ना वो इसमें बरकरार है। ये काफ़ी अच्छी बात है और बहुत ही मज़ेदार है। साथ ही मैंने आलू की भी बाइट ली है और गोश्त भी, दोनों चीज़ें खाई हैं और क्या ही लाजवाब इसका कॉम्बिनेशन है। जब मैं आलू खा रही हूँ ये उबला हुआ, तो क्योंकि उसको उसके अंदर ही तैयार किया गया तो गोश्त का एक फ्लेवर है जो वो आलू के अंदर है। यूजुअली जब हम उबले हुए आलू खाते हैं तो उसे हमें किसी नमक या मिर्च के साथ लगाना पड़ता है ताकि उसका एक प्रॉपर हमें जो मज़ेदार सा टेस्ट है, एक फ्लेवर है जो वो डेवलप हो सके। खाली आलू ऐसे नहीं खाया जा सकता, लेकिन ये जो आलू है क्योंकि उसके अंदर ही तैयार किया गया तो ये जो यखनी की वजह से उसका जो टेस्ट दोनों चीज़ों का मिक्स हुआ है बहुत ही लाजवाब है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है और इस प्याले की प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ है, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट की जाए तो प्राइस बनती है $1.50। यहाँ से मैंने पेशावरी पुलाव और दम पुक ट्राई किया है, दोनों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था, बहुत लाजवाब था। और दोनों की जो प्राइसेस हैं वो सेम है, 400 रुपीज़ इनकी प्राइसेस हैं। आप खुद भी आके इसको ट्राई कीजिएगा। इचरा में ये लोकेटेड है और इसके पास सिर्फ ये 2 ही डिशेस मिलते हैं, लेकिन दोनों डिशेस क्या कमाल के डिशेस हैं, एक दफ़ा ट्राई करना ज़रूर बनता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आज की दोनों लोकेशन की बात की जाए तो ये इचरा में लोकेटेड थी, दोनों जगह पर बहुत कमाल का खाना था और वो भी मुनासिब प्राइस में। आप भी इनको जरूर विजिट करें, इनके खानों को ट्राई करो, हमें फीडबैक दें कि आपको ये खाने कैसे लगते हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे होगी मुलाकात अगले एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।